अगर जिला चीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है पंजाब के पारे में, और ये है गुरविंदर कंगी ने कैच करने की कोशिश करी। ये बिक्का छतर और सफल रहा पॉइंट हरियाणा प्रदेश को। और भाई मैं अनुरोध करूंगा सब अपनी जगह हो जाए। और भाई मैं इस खेल के तहत बता दूं, हरियाणा प्रदेश में उत्तर सरकार ने राजीव गांधी खेल स्टेडियम 250 बनाए थे, 250। अगर फिर सरकार आ गई तो ऑन ग्राउंड सिलेक्शन होंगे कबड्डी वाला के, और न्यू खेल स्टेडियम बनेंगे राजीव खेल परिसर। आगे रेड पे गुरविंदर आ गया, गुरविंदर पंजाब की तरफ से कॉर्नर पर मनीष मानपुरा वाला आ गया है। एक पर समित गोरा रसालू पानीपत का होनहार खिलाड़ी, जहां 3-3 लड़ाइयां हुई। गुरविंदर कंदा 6'4" की हाइट है, यह है गुरविंदर कंदा। दर्शक साथियों, यह है गुरविंदर, लेकिन पॉइंट मिलेगा जी का। और जितनी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मौजूद है, सभी विधायक सभी एकजुट इस मंच पर है। सभी ने कमाल कर दिया, दिल से इस यात्रा में लगे हुए हैं। चाहे बात भूपेंद्र हुड्डा जी की हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी की, चाहे उनके कर्मठ कार्यकर्ता की हो, चाहे विधायक की बात हो, आप सभी ने भरपूर सहयोग समर्थन दिया है। और ये बात तालियां बजा दो राहुल गांधी के लिए। भूमि को सरिया बनाया, हाथ में तकिया बनाया, वही भूमि पर सो गए। उसकी मर्जी सो ले गए, मैं नहीं जाने वाला। इधर द्वारिका में कौतूहल हो गया। देखो देखो, इतने महीनों चलने में लगे, मेरे अति निकट आया और कहता है मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ को इधर आ, सुनो मेरा मित्र आया है, उसे सोती अवस्था में वहां से उठा लेना, ला करके द्वारिका में स्थापित कर देना। गरुड़ जी गए, सोते अवस्था में ला करके सुदामा जी को द्वारिका में स्थापित किया। थोड़ी देर बाद जब निद्रा पूरी हुई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी कौतूहल में उठ गए, देखा एक सुंदर सी नगरी है। मैं यहाँ कैसे आया भैया, ये किसकी नगरी है? बाबा ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका है। हाँ, जैसे सुना द्वारिका, भैया ये द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बाबा ये जो सामने दिख रहा है यही तो द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी के कदम ताल बढ़ गए, लेकिन जैसे मुख्य द्वार पर पहुंचे स्वयं रुक गए। क्यों? सोचते ही इतना बड़ा ऐश्वर्य मेरे मित्र का, कैसे मिलूंगा उससे? ठहर गए। द्वारपालों ने पूछा बाबा किससे मिलना है? लोग कहते हैं द्वारपालों ने हकेल दिया, ऐसा कुछ नहीं। बाबा किनसे मिलना है आपको? भैया हमें द्वारिकाधीश से मिलना है, क्योंकि द्वारिकाधीश ने आदेश कर रखा कोई भी आ जाए तो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, सीधे मेरे पास लाना। द्वारिकाधीश से मिलना है तो बाबा जाओ ना अंदर। नहीं भैया मेरा एक संदेश है, और वो संदेश जाकर के द्वारिकाधीश को दे दो। क्या संदेश है बाबा? कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं। कहो गिरधारी से, कि कुंज बिहारी से, दास खड़ा है तेरे दास। कहो गिरधारी से, कि कुंज बिहारी से, दास खड़ा है तेरे दास। अरे रिश्ता है यार, अरे रिश्ता है यार। ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। लाला के दुई बावन के जाए, मुकुट घर सावरे लाला के दुई बावन। अच्छा राम जी की गाली तो वो सुने हैं, आज श्याम जी की गाली सुन लीजिए। कुंडितपुर की नारियां भगवान कृष्ण को गाली दे रही हैं, पहले कुछ खिला दो भैया। तो ये इंदिरा दीदी
भगवान को खिला दीजिए तो गाड़ी दिया दे भगवान को। आप पिलाना कई अर्जुन सत भाई, बहन सुभद्रा आप पिलाना कई अर्जुन सत भाई। न कोई फूल माला था। भगवान से बोली मैं पूजा करके आऊं, बोले मैं भी चलूं, और जा करके गंगा जी के बालू से सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाया और मन के भाव से अनुराग के साथ फूल चढ़ाया, जल चढ़ाया और खड़ा है तेरा तरहल में एक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया है। वही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। प्रतिष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजकों को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुभकामनाएं दी है। इस दौरान पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का हाल चाल भी जाना है। तरहल के पशु अस्पताल के सामने सूर्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर व स्मृति चिन्ह देकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए बताया है कि मैनपुरी के उपचुनाव को देखते हुए सरकार बुरी तरह से घबरा गई है। इसी वजह अब सरकार निकाय चुनाव से बचना चाहती है। हाई कोर्ट का फैसला न मानकर सुप्रीम कोर्ट जाकर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर निकाय चुनाव को टालना चाहती है। लेकिन तय समय पर चुनाव होंगे और जनता निकाय चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने बताया है कि अन्ना जानवरों से आम आदमी की मौत हो ही रही है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अन्ना जानवरों की मौत गौशाला में हो रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में सपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी। इस अवसर कंपनी हेड अजय त्रिपाठी, अमरकांत मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद को माल्यार्पण करते स्मृति चिन्ह भेंट किया। क्या कुछ नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरकार जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई है, हाई कोर्ट का फैसले के बाद क्या करेंगे आप उस पर? सरकार की नीयत शुरू से ही शंका के दायरे में थी, विशेषकर पिछड़ों को लेकर और चुनाव कराने को लेकर। और मैनपुरी के चुनाव के बाद सरकार घबरा गई और चुनाव को टालने के रास्ते ढूंढना शुरू किए। और यद्यपि कितना भी ढूंढे, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि समय से और पिछड़ों के परीक्षण करके समय से चुनाव होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इनको चुनाव कराना भी पड़ेगा और इस बार के चुनाव में सफाया भी होगा भाजपा। अन्ना जानवर से लगातार मौतें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप?
इस बात में जवाब सरकार को देना चाहिए। हम लोग तो लगातार उठाते रहे, लेकिन ये लोग लगातार जहाँ गौशाले की बातें करते रहे, लेकिन उन्हीं गौशालों में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गायों की मौतें हो रही हैं और किसान परेशान हैं। इस ठंड में भी रात रात भर खेतों पे हैं, कई किसान दुर्घटनाओं के भी शिकार हो रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार तो नहीं सोच रही है। संवेदनहीन लोग हैं, लोग जवाब देंगे जैसा मैनपुरी ने शुरुआत की है जवाब देने की, पूरे प्रदेश के लोग देंगे। 2024 में क्या रहेगा? जिस तरह ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादियों की। मैनपुरी यूपी के फतेहपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत यातायात पुलिस के तरफ से निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर 2 सैकड़ा वाहन चालकों चेकअप किया गया। जिले में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चल रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान माह के तहत शहर के ज्वालागढ़ चौराहा पर ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। चेकअप कैंप में जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा नेत्र, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट सहित अन्य बीमारियों की जांच कर मरीज मिलने पर दवा का वितरण किया गया। चेकअप कैंप में आए डॉक्टर मनोज सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस चेकअप कैंप में 200 वाहन चालकों का नेत्र, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारी की जांच की गई है, जिसमें बीमारी की पुष्टि होने पर जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा। डीएसपी ट्रैफिक प्रगीत यादव ने बताया कि कैंप के माध्यम से वाहन चालकों का निःशुल्क चेकअप किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वाहन चलाते समय आंख पर असर पड़ता है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, इसलिए इस चेकअप कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इस मौके पर यातायात प्रभारी मनोज सिंह, व्यापारी सहित वाहन चालक मौजूद रहे। कैंप लगाया गया, कितने लोगों का चेकअप हुआ है? ये हमारा जो है यातायात पुलिस के द्वारा जो है जी, एसपी साहब के द्वारा ये कैंप लगवाया गया है, जिसमें हम मरीजों की आंखों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी मरीजों का देख रहे हैं। इस समय अब तक लगभग 200 मरीजों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। क्या नाम है आपका? और इनसे जो भी मरीज हमें मिल रहे हैं क्रिटिकल, जी, जो या बॉर्डर लाइन तक है, उनको हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज सिंह। यूपी के फतेहपुर में कायस्थ मंच ट्रस्ट के प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में नव वर्ष मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन पहुंचे मुख्य अतिथि एसडीएम ने भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में कायस्थ समाज के लोगों को एकजुट करने के साथ नगर निकाय चुनाव में सभी पदों पर प्रत्याशी घोषित करने का निर्णय लिया गया। शहर के एक होटल में कायस्थ मंच ट्रस्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे एसडीएम सदर अवधेश निगम ने कहा कि हम सभी को एक होकर अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना होगा। कार्यक्रम में आए अनुराग श्रीवास्तव, सह जिला विद्यालय निरीक्षक व भाजपा महामंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जब तक समाज के लोग एक नहीं होंगे, समाज की समस्या को दूर करना मुश्किल होता है। कायस्थ मंच ट्रस्ट के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि नगर पालिका के होने वाले चुनाव में ट्रस्ट सभी पदों पर समाज का प्रत्याशी घोषित कर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत में भेजने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नानक प्रसाद श्रीवास्तव की स्मृति दिवस पर एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें समाज के 10,000 लोगों को सम्मान होगा। उन्होंने कहा समाज के लोगों की मांग है कि शहर के किसी चौराहा पर चित्रगुप्त रखा जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एक पिलर के समान है कि एक दूसरे का साथ लेके चले तभी आगे बढ़ सकते हैं। लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे। ये है, हम लोग हमेशा साथ रहें और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहें। नगर पालिका में अगर मौका मिलता है इस बार अध्यक्ष बनने का, तो कौन सी ऐसी अहम समस्या है जिसको दूर करने का काम किया जाएगा? सबसे ज्यादा तो ये देखा जैसे सीवर लाइन का है। जी जी जी। उसके अलावा ऐसी कौन समस्या है जो आपके जहन में बसी है? जी, सीवर लाइन, और ये नहीं कि सड़क ही सड़क चमकाई जाए, हमें गलियों में जाना है और हमें जो है जिनकी छत नहीं है, जो नाले गंदे हैं
और जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें जो है गली गली में जाके उनकी समस्या सुननी है और उनको आगे बढ़ाना है। उनकी जैसे सब रहते हैं वैसे वो भी रहें। ऐसा नहीं कोई ऐसी गली है जिससे निकलना मुश्किल हो गया, उसको महका देना है। सबके आंखों में जो है आंखों में आंसू हटा के सबके चेहरे पे मुस्कान। क्या नाम है आपका? जी, पूनम श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम नया नहीं है। हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष में पदाधिकारियों का सम्मान एवं मिलन कार्यक्रम रखते आए हैं और साल भर हम लोग अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं। केवल हमारा उद्देश्य है कायस्थों का उत्थान, कायस्थ एक हो, जितने कायस्थ संगठन है सबको एक मंच पर लाने का हमारा अथक प्रयास है। इस वर्ष हम यथाशीघ्र एक मंच पर सभी कायस्थ जनपद के होंगे और आगामी नगर पालिका अध्यक्ष पद एवं नगर पंचायत तथा वार्डों में जो भी हमारे कायस्थ प्रत्याशी होंगे उनका तन मन धन से समर्थन ही हमारा उद्देश्य है।